अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी यम्मी कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा चिकन। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले चाहिए होगा हमें आधा किलो चिकन। इसके पीसेस करके इसको लहसुन अदरक के साथ बॉईल कर लें और जो उसका स्टॉक बच जाए वो हम सालन में यूज़ करेंगे। तो फिर चाहिए हमें प्याज, इसको चॉप कर लें, तकरीबन आधा कप जितनी प्याज चाहिए होगी हमें। और 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लें, छिलका उतार के उसको भी चॉप कर लें। और मसालों में हमें चाहिए आधा टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून चाहिए पिसा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून चाहिए गरम मसाला और 1 टीस्पून चाहिए होगा नमक। और 2 टेबल स्पून जितना चाहिए होगा हमें दही। ऊपर से डालने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और 1 टेबल स्पून जितना चाहिए कसूरी मेथी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो बॉईल किया है हमने चिकन, उसको हमने श्रेड कर लिया है। लहसुन अदरक डाल के तकरीबन 1 टेबल स्पून आप इसको बॉईल कर लें, फिर उसको इस तरह से श्रेड कर लें। चॉप प्याज को तकरीबन 3 टेबल स्पून तेल डाल के इसको थोड़ा सा सौते कर लें। कलर हमने चेंज नहीं करना है। जब चेंज हल्का हल्का आपको लगे पिंक होने लग रहा है तो आप इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर को हमने नरम होने तक भूनना है। बीच में जब टमाटरों का पानी खुश्क होने लगे तो आप इसमें यखनी डालें। यखनी डालने से आपको सालन का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कोशिश करें कि पानी की जगह पर आप यखनी यूज़ करें। तो थोड़ा थोड़ा यखनी डाल के हमने टमाटर को भूनना है और उसको नरम करने के लिए हमने इसको ढकना भी है। ये थोड़ी सी यखनी डाल के फिर मैंने इसको चम्मच चला के ढक्कन लगा के थोड़ी देर तकरीबन 2 से 3 मिनट जब तक ये टमाटर नरम हो जाएं इसको छोड़ दिया था। अब जब ढक्कन खोला तो टमाटर काफ़ी ज़्यादा नरम हो चुके थे। फिर दोबारा से चम्मच से हमने इनको मसलना है। मसल के देखना है कि ये काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। मसाले सारे एक साथ डाल दें, फिर इनको मिक्स करना है। खुश्क मसालों में भी हमने यखनी डाल डाल के ही मिक्स करना है। चूंकि मसाले खुश्क हैं तो ये जलने लगेंगे। हमने मसालों को जलाना नहीं है, सिर्फ भूनना है और इनका कच्चापन खत्म करना है। चूंकि चिकन हमारी पकी हुई है, श्रेडेड है, तो चिकन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही पकेगी, ज़्यादा देर तक हमने मसाले पकाने हैं। ये देखिए टमाटरों को मैं जिस तरह चम्मच से हिला रही हूँ, उसको दबा रही हूँ, इसी तरह आपने भी करना है। मिक्स करें अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा यखनी को डालें। मसाले को जलाना नहीं है, जलने नहीं देना। आपको लगे कि पानी खुश्क हो रहा है तो आप इसमें बीच बीच में यखनी डालते रहें। अब ये अच्छी तरह से देखें मिक्स हो गया है, तकरीबन भुनने पर है। ये भुन चुका है हमारा मसाला। अब इसमें हम चिकन डाल देंगे। सारी चिकन डाल दें। चिकन में हमने नमक नहीं डाला था, ये याद रखें कि बॉईल करते वक्त आपने नमक नहीं डालना। मसाले में जो नमक है वो काफ़ी है। लहसुन अदरक भी हमने बॉईल करते वक्त डाल दिया था, तो इसलिए हमने मसाले में लहसुन अदरक को नहीं शामिल किया। अब इसमें हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छी तरह से और थोड़ी सी यखनी भी शामिल कर देनी है। चूँकि सारा मसाला ड्राई हो चुका है, थोड़ा उसको गीला करेंगे यखनी से। इसको अच्छी तरह से मिलाएं, मसाला अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाए और फिर बाकी बची हुई यखनी भी हमने इसमें शामिल कर देनी है। ये देखिए मैं इसमें मज़ीद यखनी, पहले इसका चूल्हा थोड़ा तेज़ कर लें ताकि एकदम से इसमें पहले उबाल आ जाए। यखनी सारी डाल लेने के बाद इसको उबाल आने तक थोड़ी देर कुक करें, अच्छी तरह से मिक्स करें। चूल्हा तेज़ रखें। इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। ढक्कन हमने ढक दिया है, आंच को हल्का कर दिया है। दम पर यह आ गई है। ये देखें पानी इसने काफ़ी ज़्यादा एवोपरेट हो गया है, इतना ज़्यादा पानी नहीं नज़र आ रहा है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, फिर से सारे मसाले फिर से यकजान हो जाएं। अब इसमें हमने दही डालना है। दही को हमने फेंट कर डालना है। बगैर फिटा हुआ दही आपका सालन की सूरत हाल को ख़राब कर देगा। आपका सालन अच्छा नहीं नज़र आएगा। सालन के अंदर आपको फिर दही की गुठलियाँ नज़र आएंगी। इसको तेज़ी से घुमाना है और आंच को आपने तेज़ रखना है। तेज़ आंच के ऊपर आपने दही भूनना है सालन के अंदर।
ये देखें तेज कर दी है मैंने आंच, फुल आंच पे आपने इसको अब भूनना है। इस स्टेज पर आपने इसको ढकना भी नहीं है, वरना दही जो है वो पानी छोड़ देगा और आपका सालन पानी वाला हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें, तेज आंच पर इसको भूनें। पानी खुश्क होने तक आपने इसकी आंच को तेज ही रखना है। ये देखें ये सारा पानी ड्राई हो गया, ये तकरीबन 2-3 मिनट में ही हो जाता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। और ये हमारा चिकन रेडी है। अब आखिरी में हमने कसूरी मेथी डालनी है, इस तरह हाथों से मसल कर डालें तो खुशबू और जायका बहुत अच्छा निकल कर आएगा। इसको डालने के बाद मिक्स करें अच्छी तरह से, पूरी चिकन में ये मिक्स हो जाए। बस ये अब अपने आखिरी मराहिल में है, चिकन हमारा तैयार होने वाला है। लहसुन ये हमने डाल दिया, धनिया और हरी मिर्चें ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें की खुशबू आ जाए। ये देखिए हमारा लच्छा चिकन तैयार हो चुका है। चूल्हा बंद कर दिया। बोल में, सर्विंग बोल में आपने डाल के ऊपर से धनिया डाल देना है। मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार लच्छा चिकन तैयार है। बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। Thanks for watching Desi Yummy Cooking.